नमस्कार साथियों। बीपीएससी के ऑप्शनल पीएसआईआर सब्जेक्ट से हम लोग उसके सिलेबस के अनुसार पार्ट ए पूरा कर चुके हैं एमसीक्यू। आज हम लोग पार्ट बी का 3 नंबर चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, द नेचर ऑफ द नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल प्रोसेस, ए जनरल स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग अफ्रो एशियन सोसाइटीज़, यहाँ तक आज हम लोग इसका एमसीक्यू समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तियों का राजनीतिक मूल्यों और मान्यताओं को सीखना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो परिवार है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण में स्कूलों की क्या भूमिका है। तो नागरिकता है और राजनीतिक मूल्यों की को शिक्षा देना है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण का कौन सा साधन आधुनिक युग में प्रभावशाली है। तो मास मीडिया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात थी दोस्तों कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो तैयार कर रहे हैं हम लोग। उसका अलग से वीडियो आएगा, छोटा छोटा वीडियो, जिसमें 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि वो भी सिलेबस से ही रहता है, बस स्टेटमेंट बना करके पूछ लेते हैं। वही 68वीं की बात करें, 68वीं बीपीएससी में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम था, 1 की 2 की था। लेकिन 69वीं में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल है कि 17वीं में क्या होने वाला है। और हालांकि पूरे क्वेश्चन जो है सिलेबस से ही रहता है, कुछ उसमें करंट सिचुएशन भी डाला जाता है, तो उसका टेंशन नहीं ले। उसका भी हम लोग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, उसका वीडियो जरूर लाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा और समर्थन उत्पन्न करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण में प्राथमिक समाजीकरण किसके द्वारा होता है। तो परिवार और निकटतम समुदाय के द्वारा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण में माध्यमिक समाजीकरण का स्रोत क्या है। तो स्कूल और सहपाठी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। तो विचारधारा और नीतियों का प्रसार करना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण का कौन सा पहलू व्यक्तियों को मतदान के लिए प्रेरित करता है। तो नागरिक चेतना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक समाजीकरण में संस्कृति की क्या भूमिका है। तो राजनीतिक मूल्यों को आकार देना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण का कौन सा साधन बच्चों में देशभक्ति पैदा करता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक और गान। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण में पीयर ग्रुप का प्रभाव कब अधिक होता है। तो किशोर अवस्था में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक समाजीकरण का कौन सा पहलू लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो राजनीतिक जागरूकता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण में सामाजिक वर्ग का प्रभाव क्या होता है। तो राजनीतिक विचारों को प्रभावित करता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण का कौन सा साधन सरकारी नीतियों की जानकारी देता है। तो समाचार पत्र और टेलीविजन। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण में प्रत्यक्ष समाजीकरण का उदाहरण क्या है। तो स्कूल में नागरिक शास्त्र पढ़ाना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण में अप्रत्यक्ष समाजीकरण का उदाहरण है। तो फिल्मों और सोशल मीडिया से प्रभाव। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण का कौन सा पहलू सरकार के प्रति विश्वास पैदा करता है। तो प्रभावी प्रशासन की छवि। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण में जनमत का निर्माण कैसे होता है। तो मीडिया और दलों के प्रचार से। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण का कौन सा साधन युवाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। तो छात्र संगठन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है टॉपिक जो है आधुनिकीकरण है। तो आधुनिकीकरण का पहला क्वेश्चन है कि इसका अर्थ क्या है। तो परंपराओं से आधुनिक मूल्यों की ओर परिवर्तन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण का प्रमुख क्षेत्र क्या है। तो तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण में औद्योगिकीकरण की क्या भूमिका है। तो आर्थिक विकास का आधार है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का कौन सा पहलू राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का प्रसार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का कौन सा साधन शिक्षा के प्रसार में सहायक है। तो तकनीकी प्रगति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण में शहरीकरण का प्रभाव क्या है। तो सामाजिक गतिशीलता बढ़ाना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का कौन सा परिणाम परंपराओं पर प्रभाव डालता है। तो परंपराओं का कमजोर होना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या भूमिका है। तो तर्क और प्रयोग पर जोर देना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का कौन सा पहलू सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। तो शिक्षा और जागरूकता। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का विरोध कौन करता है। तो परंपरावादी समूह। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण में राष्ट्र निर्माण की क्या भूमिका है। तो राष्ट्रीय एकता और पहचान को। आधुनिकीकरण का कौन सा पहलू राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो संचार और शिक्षा का प्रसार।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का कौन सा साधन परिवहन में सुधार करता है? तो तकनीकी नवाचार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण का कौन सा परिणाम सामाजिक परिवर्तन को तेज करता है? तो शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का कौन सा पहलू पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? तो औद्योगिकरण और प्रदूषण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संचार से। तो संचार का पहला क्वेश्चन है कि राजनीति में संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूचना के आदान प्रदान और जनमत निर्माण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का कौन सा साधन आधुनिक तक राजनीति में सबसे प्रभावशाली है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार में मास मीडिया क्या भूमिका है? तो संचार में मास मीडिया का जनता को राजनीतिक जानकारी देता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का कौन सा पहलू सरकार का जनता के बीच सेतु बनाता है? तो समाचार और प्रेस विज्ञप्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है? तो त्वरित और व्यापक सूचना प्रसार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का कौन सा साधन चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण है? तो टेलीविजन और रेडियो, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में प्रचार का उद्देश्य क्या है? तो जनता को प्रभावित करना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का कौन सा पहलू लोकतंत्र को मजबूत करता है? तो सूचना की स्वतंत्रता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में फीडबैक की क्या भूमिका है? तो संचार जो है सरकार को जनता की राय जानने में मदद करता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया की प्रकृति वाला टॉपिक से। तो इसमें है पहला क्वेश्चन कि गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? तो सामूहिकता और परंपरा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में परंपरागत संस्थाओं का क्या महत्व है? तो शासन का आधार होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रक्रिया पर किसका प्रभाव प्रमुख है? तो औपनिवेशिक इतिहास का, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में जनजातीय व्यवस्था का उदाहरण कहाँ देखा जाता है? तो अफ्रीका में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में धर्म की क्या भूमिका है? तो शासन और नीति निर्माण में प्रभावशाली, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रक्रिया में सैन्य शक्ति का प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? तो तख्तापलट और शासन में, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में क्या प्राथमिकता दी जाती है? तो सामुदायिक हित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रक्रिया का एक प्रमुख लक्षण क्या है? तो औपचारिक संस्थाओं की कमी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में नेतृत्व का आधार क्या हो सकता है? तो वंशानुगत और करिश्माई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी देशों में औपनिवेशिक प्रभाव ने राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया? तो पारंपरिक संरचनाओं का विनाश करके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में सामाजिक ढांचे का क्या प्रभाव है? तो यह शासन को आकार देता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतंत्र की क्या स्थिति है? तो संकर रूप से यह सीमित है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों की क्या भूमिका होती है? तो अनौपचारिक और परंपरागत भूमिका है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रक्रिया में परिवार और कबीले की क्या भूमिका है? तो शक्ति और प्रभाव का स्रोत है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में पश्चिमी प्रभाव का एक उदाहरण क्या है? तो संवैधानिक ढांचा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रक्रिया में आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव है? तो संकर राजनीति व्यवस्था का विकास हुआ है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में शक्ति का केंद्रीकरण किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्तिगत नेता या समूह पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया में औपनिवेशिक शासन के बाद क्या देखा गया? तो राष्ट्रीय पहचान का उदय हुआ है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रक्रिया में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? तो स्थानीय और वैश्विक का मिश्रण, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया का सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है संवैधानिक और राजनीतिक समस्याओं का सामान्य अध्ययन। तो भारत में संवैधानिक संकट का एक प्रमुख कारण क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक अस्थिरता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो गठबंधन की सरकार है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संवैधानिक समस्या के रूप में न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका में हस्तक्षेप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का असंतुलन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किस रूप में होता है? तो राज्य सरकारों को भंग करने के रूप में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तो लोकतंत्र पर अविश्वास,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में संवैधानिक समस्या के रूप में अल्पसंख्यक अधिकार का मुद्दा किससे संबंधित है? तो धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान किस अनुच्छेद से मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं? तो अनुच्छेद 356, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समस्या के रूप में दल बदल का प्रभाव क्या है? तो सरकार की अस्थिरता। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक संकट का उदाहरण क्या है? तो आपातकाल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 से 77 के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का क्या कारण है? तो वित्तीय संसाधनों का वितरण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समस्या के रूप में क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ क्या है? तो विकास में असमानता। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक समस्या के रूप में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विवाद किससे संबंधित है? तो धर्म आधारित भेदभाव से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्ति विवादास्पद है? तो अनुच्छेद 356 में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समस्या के रूप में चुनावी सुधार की आवश्यकता क्यों है? तो भ्रष्टाचार और धनबल को रोकने के लिए। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक संकट का कारण बनने वाला कश्मीर मुद्दा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 से। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समस्या के रूप में लोकतंत्र में जनता का उदासीनता का प्रभाव क्या है? तो मतदान प्रतिशत में कमी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक समस्या के रूप में संघवाद का असंतुलन का कारण क्या है? तो केंद्र की अधिक शक्ति होना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समस्या के रूप में सांप्रदायिकता का प्रभाव क्या है? तो सामाजिक और राजनीतिक विभाजन। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अफ्रो एशियाई समाज से होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि अफ्रो एशियाई समाजों की एकता का मुख्य आधार क्या है? तो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाडुंग सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 68वीं बीपीएससी के ऑप्शनल PSIR में ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह था। बाडुंग सम्मेलन 1955 किस देश में था? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अफ्रो एशियाई समाजों ने किस आंदोलन को मजबूत करने का में योगदान दिया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाडुंग सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 29 देशों ने। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रो एशियाई समाजों का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्ति और स्वतंत्रता। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रो एशियाई एकता के प्रतीक के रूप में किस भारतीय नेता को याद किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रो एशियाई समाज ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज़ उठाई? तो संयुक्त राष्ट्र में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला प्रमुख नेता कौन थे? तो इनमें से सभी। नेल्सन मंडेला थे, क्वामे नक्रुमा थे, जोमो केन्याटा थे। उपरोक्त सभी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रो एशियाई समाजों के बीच सहयोग का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो शीत युद्ध में तटस्थ था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रो एशियाई समाजों ने किस सिद्धांत को अपनाया जो शांति और सहयोग पर आधारित था? तो पंचशील पर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा, भारत में औपनिवेशिकता और राष्ट्रवाद। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे भारत में औपनिवेशिक और राष्ट्रवाद। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।